ये जो फरसा लहरा रहे हो सब पर मुकदमे होंगे। महिला डीएसपी की चेतावनी पर बड़ा हंगामा, बीजेपी नेताओं का फूट पड़ा गुस्सा। परशुराम जयंती पर फिर गरमाया यूपी का माहौल। ब्राह्मण समाज की धार्मिक स्वतंत्रता पर आघात। बीजेपी नेता सुनील भराला का आया बड़ा बयान। योगी भी हुए परेशान। मेरठ में तो इस बार बहुत बड़ा हंगामा हो गया। योगी सरकार के लिए नहीं कम हो रही परेशानी, फिर सामने आई एक नई कहानी। ब्राह्मणों का मुद्दा फिर से यूपी सियासत में गूंजा, दिल्ली तक छाई चर्चा। अब क्या करेंगे योगी? जी हाँ, फिर एक बार ब्राह्मण समाज बुरी तरह से आहत हुआ है, क्योंकि मेरठ में परशुराम जयंती का जुलूस इस बार सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं रहा, बल्कि सियासी बवाल का कारण बन गया। जिस मौके पर आस्था और परंपरा का प्रदर्शन होना था, वहाँ अचानक पुलिस की सख्ती ने पूरे माहौल को बदल कर रख दिया। महिला डिप्टी एसपी सुचिता सिंह का एक बयान, जिसमें उन्होंने फरसा और डंडा लेकर चल रहे युवाओं को साफ चेतावनी दी कि सब पर मुकदमे होंगे। अब पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया। ये वीडियो जैसे ही सामने आया, देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और उसके बाद जो हुआ उसने सियासत को और गर्मा दिया। इस वीडियो को आप भी देख सकते हैं, कैसे महिला अधिकारी सख्त चेतावनी दे रही है, लेकिन इस बयान के बाद ब्राह्मणों में गुस्सा दिखाई दिया है। ये जो फरसा लहरा रहे हैं, डंडा लहरा रहे हैं, ये सबकी फोटोग्राफी हो रही है और इस सब पे मुकदमा लिखा जाएगा। जितने भी डंडे सब चले करिए, कराओ। दरअसल मेरठ में परशुराम जयंती के मौके पर भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। शहर से लेकर देहात तक कई जगहों पर जुलूस निकले, जिसमें बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए। हाथों में फरसा, डंडे और परंपरागत प्रतीक लिए लोग अपनी आस्था का प्रदर्शन कर रहे थे। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के पास जब जुलूस पहुंचा, तभी ड्यूटी पर तैनात महिला डीएसपी सुचिता सिंह ने इसे रोक दिया। उन्होंने माइक संभालकर साफ शब्दों में कहा कि जो भी फरसा या डंडा लहरा रहे हैं, उसकी पहचान की जा रही है और सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। यहीं से पूरा मामला पलट गया। जो जुलूस शांतिपूर्वक आगे बढ़ रहा था, वो अचानक विवाद में घिर गया। डीएसपी की चेतावनी के बाद जुलूस में शामिल लोगों में नाराजगी बढ़ने लगी। कुछ लोगों ने इसे कानून व्यवस्था का मामला माना, लेकिन बड़ी संख्या में लोगों ने इसे सीधे सीधे आस्था से जोड़कर देखा। देखते ही देखते सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। कई लोगों ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बताया, तो कुछ ने प्रशासन की सख्ती पर सवाल उठाए। इस पूरे विवाद ने सियासत को भी तेजी से अपनी गिरफ्त में ले लिया। बीजेपी नेता सुनील भराला का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने इसे ब्राह्मण समाज की धार्मिक स्वतंत्रता पर आघात बताया है और संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई की मांग की। उनके इस बयान के बाद मामला और ज्यादा गर्मा गया। अब ये सिर्फ एक प्रशासनिक कार्रवाई नहीं रही, बल्कि राजनीतिक मुद्दा बन गई। विपक्ष और अन्य संगठन भी इस पर प्रतिक्रियाएं देने लगे और मामला मेरठ से निकलकर पूरे प्रदेश की राजनीति में गूंजने लगा। ब्राह्मण और त्यागी समाज के कई संगठनों ने भी इस घटना पर नाराजगी जताई। उनका कहना है कि जहां अपराध पर सख्ती दिखानी चाहिए, वहां प्रशासन आस्था के प्रतीकों पर कार्रवाई कर रहा है। कुछ नेताओं ने ये भी आरोप लगाया कि समाज के आयोजनों को अनुमति नहीं दी जा रही, जबकि अन्य मामलों में ढिलाई बरती जाती है। इससे ये संदेश जा रहा है कि प्रशासन का रवैया संतुलित नहीं। यही वजह है कि अभी मामला सिर्फ एक जुलूस तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। एक तरफ प्रशासन कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ समाज इसे अपनी परंपरा और पहचान से जोड़कर देख रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये विवाद यहीं थम जाएगा या फिर आने वाले दिनों में और बड़ा रूप लेगा। फिलहाल इतना तय है कि इस एक बयान ने यूपी की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी और अब सबकी नजर इस पर है कि आगे सरकार और प्रशासन इस मामले को कैसे संभालते हैं।